नमस्कार, मैं प्रतिभा प्रिया सीतामढ़ी पेज पर लाइव। आप सभी को महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज सुबह का न्यूज़पेपर देखा हिंदुस्तान, जिसमें सीतामढ़ी एडिशन देखा। काफ़ी खुशी हुई। कई महिलाओं के साथ मेरी भी स्टोरी छपी थी। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। सभी महिलाओं को महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज सीतामढ़ी पेज पे मैं आपको एक खास महिला से मिलवाने वाली हूँ। पिछली बार क्रिकेटर श्रीसंत के साथ लाइव आई थी ना मैं। इस बार एक महिला बॉडी बिल्डर के साथ आई हूँ। इनका नाम है डॉली सैनी। कई सारी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की विजेता, वुमेन फिजिक की गोल्ड मेडलिस्ट और मेरी दोस्त, मेरी को वर्कर। हम दोनों यहाँ दिल्ली में फिटनेस ट्रेनर हैं। आज इनसे जानेंगे इनकी फिटनेस के राज, खास फिजिक के ऐप्स आदि बनने के टिप्स। आपको भी कोई सवाल है तो पूछिए। डॉली आपको आंसर करेंगी। आपने उनका प्रोफाइल देखा होगा, कई बार मैंने अपने स्टोरी में डाला है, टैग किया है उनको। काफ़ी मेहनत करती हैं ये, बहुत ज़्यादा। ऐसा कहते हैं, ये फैक्ट है कि जो मेन जितनी मेहनत करते हैं उनसे हम फीमेल को बॉडी बनाने में कई 3 गुना ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती जिससे हम इजीली अपने एब्स, अपने बॉडी को इम्प्रूव कर सके, बाइसेप ट्राइसेप्स ये सब इम्प्रूव कर सके। तो चूंकि हमें 3 गुना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आइए मैं अपने इस पेज पे, सीतामढ़ी पेज पे स्वागत करूंगी डॉली सैनी का। हेलो। डॉली, आप अपने शब्दों में इंट्रो देंगी। हाय, माय नेम इज़ डॉली सैनी एंड आई एम अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। एक्चुअली आप लोगों ने शायद पता नहीं देखा है, नहीं देखा, मैं इंडिया की तरफ से खेलती हूँ, बॉडी बिल्डिंग करती हूँ मैं। और लास्ट 6 ईयर से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ। आपको भी हैप्पी वुमेंस डे एवरीवन। सबसे पहले हमारा कमेंट है राज निकेश जी का, हेलो बोल रहे हैं, हाय। हाय। अनिल कुमार जी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। डॉली की तरफ से भी सगिंद्रा कुमार, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। डॉली, अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप उनको बिल्कुल आंसर करेंगी। और वुमेंस डे पे विश कर रहे हैं। कई सारे लोग जुड़ गए हैं। अविनाश जी कर रहे हैं वुमेंस डे विश। अविनाश जायसवाल जी, आपको आप थैंक यू सर, थैंक यू। संगीता जी, थैंक यू थैंक यू। तो आप अपने क्वेश्चंस थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ भी पूछना हो डॉली से। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम आके आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, बट प्रोफेशनली और बहुत डीपली अगर पूछना है तो डॉली आपको हेल्प करेंगी। हेलो मैडम। हेलो सर, हाउ आर यू? सभी कॉन्ग्रेचुलेशन, हेलो, वेरी गुड आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अंकित सिंह जी, ये एडमिन भी हैं, सीतामढ़ी पेज के लिए भी काम करते हैं। ये थैंक्स बोल रहे हैं, वेलकम बोल रहे हैं। ओके ओके ओके। ये सीतामढ़ी पेज है जिनके एडमिन हैं रंजीत सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये इन्होंने आपको वो टैग किया है। माधव भैया भी हैं जो इसके एडमिन हैं, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। टीम, बहुत सारे लोगों को मिला के ये टीम है जो सीतामढ़ी पेज चलाती है। बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिभाओं को वो लाइव भी लाते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं। अंजीव कुमार जी बहुत अच्छा लिखे हैं, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। कोमल है तू, सॉरी वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, मैं बताती हूँ। कोमल है तू, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग जीवन को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। वाह, नाइस लाइन। समस्त नारी शक्ति को बिल्कुल, थैंक यू थैंक हैप्पी यू। वुमेंस डे टू ऑल। हैप्पी वुमेंस डे। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं। चलिए ठीक है, सभी ने विश किया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मैं आपको शो करूँगी कुछ पोजेज जो बॉडी बिल्डर जो होते हैं हम, और जो स्टेज पे जाके जो पोजिंग करते हैं वो डॉली के द्वारा शो करूँगी मैं। तो एक बार डॉली आ जाएंगी आप।
change. Yo, look her biceps. थैंक यू। वेलकम टू सीतामढ़ी पेज, सीतामढ़ी पेज, सीतामढ़ी पेज। सीतामढ़ी, चूँकि डॉली जानती है मैं इस साइड उस साइड से हूँ, और सीतामढ़ी पेज के बारे में मैंने कुछ बहुत कुछ बता रखा है इन्हें। और सीतामढ़ी जो जगह है हमारा, हमने बताया इन्हें कि जो सीता मैया का जन्म हुआ था वो वही जगह है सीतामढ़ी ज़िला, जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ था। कभी इनको मौका मिले या हमें मौका मिले तो मैं इनको लेके जाऊंगी और उस जगह पे इनके दर्शन कराऊंगी, जो हमारा मंदिर वगैरह जो भी बना हुआ है। और उससे भी नियर में है जनकपुर, जो कि बहुत पास है, नेपाल में पड़ता है चूँकि वो। तो वो काफ़ी अच्छा तीर्थ स्थल कह लें, या फिर बहुत मतलब पावन धरती कह लें, जो फीमेल की चीज़ें जो वहाँ से बढ़ती हैं। नमस्ते, इंटरनेशनल बनते। जगत जननी माँ जानकी भूमि से में आपको स्वागत है। एक बार कभी जरूर लेके आऊंगी मैं उस साइड इनको। जाएंगे ना, घूमने जाएंगे तुम्हारे साथ। मेरा नाम बोलिए ना, सत्यम सराफ जी। हेलो सत्यम सराफ जी। हाँ जी मैम। जस्ट वेट। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। आप दोनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हेलो अमित दा जी, थैंक यू वेरी मच। हर दुख दर्द रह के मुस्कुराती हैं, थैंक यू। सत्यम सराफ जी, मैं आपका बार बार नाम ले रही हूँ सर। बहुत सारे कमेंट तो हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय वो आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बातें करेंगे हम डॉली से। डॉली की कैरियर की शुरुआत कैसे हुई है, क्या क्या टफ चैलेंजेस आते हैं। तो डॉली, बहुत कम शब्दों में, और चूँकि हमारे पास भी काम बहुत ज़्यादा है और लोग भी बिजी होंगे अभी, तो बहुत कम शब्दों में आप बताइए कि शुरू से लेके अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है। देखो, पहली बात तो एक फ़ीमेल के लिए बॉडी बिल्डिंग करना इंडिया में बहुत मुश्किल है। इतना इजी नहीं होता कि वो एक नॉर्मल लड़की से उठ के बॉडी बिल्डर बन जाए। 6 साल हो गए मुझे इस लाइन में, एंड आई एम 23 ईयर ओल्ड। मैं बहुत छोटी हूँ अभी। तो बहुत अप एंड डाउन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम स्टेज पे पहुँच गई। मुझे 6 साल लग गए एक प्लेटफॉर्म को पाने के लिए बॉडी बिल्डिंग में। तो मैं जो भी फीमेल्स अगर लाइव देख रही है, तो मैंने यही बोलूँगी, लोग तो बोलते हैं और वो बोलते ही रहेंगे। अगर जो आप करना चाहते हो वो करो और आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक सकता आपको। माता जिनकी जानकी, अच्छा। जानकी की बेटी प्रतिभा को सीतामढ़ी बहुत गर्व है। डॉली जी और आप जैसे अरे महिला। शान है हमारे जिम की। अविनाश जायसवाल जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर। देश का नाम रोशन करें, बिल्कुल हम सब मिलके करेंगे। तो डॉली, जो अभी बहुत सारी फीमेल होंगी जो इंस्पायर होंगी आपसे। अभी आपकी फ़ोटो, चूँकि हमारे साइड उतनी ज़्यादा क्रेज नहीं है फीमेल बॉडी बिल्डर्स की, बॉयज़ की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है। बट फीमेल की तो बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोफेशन से बहुत कम लोग आते हैं। तो डॉली बताएंगी कि आपको ये कब लगा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, या फिर मैं इसमें बहुत बेटर हो सकती हूँ। घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, ये आप एक बता दीजिए। बहुत चैलेंज आते हैं। एक तो मैं स्टार्टिंग से ही ओबेसिटी का शिकार थी, मतलब मोटापे का। तो जब मुझे सब बोलते थे नहीं पतली हो सकती, नहीं ये कर सकती, नहीं वो कर सकती, मैंने नॉर्मली जिम ज्वाइन किया था। मेरा सपना तो कुछ और था, मैं पुलिस में जाना चाहती थी। बट वो धीरे धीरे करते करते एक जुनून ऐसा है, लोगों की बातें सुन सुन के कि तू नहीं कर सकती या नहीं कर पाएगी, वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता है। कुछ फैमिली में ऐसी मतलब कैसे बताऊँ, कुछ ऐसी मतलब टाइम के साथ कुछ चीज़ें क्रिएट हो गई, तब मैंने ये लाइन चूज़ की। फिर तो आगे मैं चलती ही चली गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं चाहा कि मैं आगे बढ़ूं या गलत सपोर्ट किया। बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे मिले जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी। और बहुत चैलेंजिंग, बहुत इजी नहीं है। एक बार आप मेरी प्रोफाइल चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हार्ड होता है नॉर्मल लड़की से बॉडी बिल्डर बनना, वो भी इंडिया में, स्पेशली अपने इंडिया में।
डॉली, हमारे साइड का जो खान पान है, एक तो पूरे इंडिया का खान पान बहुत डिफरेंट है, लेकिन खासकर जो बिहारी, हम जो बिहार का खान पान है वो चावल रोटी ये सब बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो इस सब को लेते हुए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। रविंद्र राणा जी कह रहे हैं पेट को कम करने के लिए कौन सा व्यायाम करें। तो ये है कि एब्स करना है, लेकिन खाने पे भी कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डॉली थोड़ा आप वो ब्रीफ कीजिए कि हाँ। देखो, डिपेंड करता है कि आप कैसी डाइट ले रहे हो, कैसा वर्कआउट कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि अगर इसने बंद कर दिया तो मैं भी बंद कर दूँ, मैं भी बहुत जल्दी लीन हो जाऊँगा। ठीक है, ओम नमस्कार सर। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका खान पान कैसा है। फिर अगर आपको इस लाइन में ही घुसना है, अपने आप को वेट लूज़ करना है, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। आप जब सुबह से उठते हो ना और शाम तक की जो डाइट होती है, रोटी चावल ये वो दाल वगैरह, और वेजिटेरियन, ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन ही वेट कम कर सकते। वेजिटेरियंस के पास बहुत सारी सोर्स है, आपके पास इतनी अच्छी ट्रेनर भी है, हमारे पास सब कुछ है। तो अगर कुछ पूछना है तो आप इनसे भी पूछ सकते हो। तो मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज भी बताए हुए हैं, सीतामढ़ी पेज पे भी है, मेरे पेज पे भी है एब्स के वर्कआउट, तो आप उसको देख के कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर 1 पे आता है वो है आपका खान पान चेंज होना। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ही लिक्विड डाइट लो या फिर बिल्कुल ही छोड़ दो चावल रोटी, चूँकि इसके बिना हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, ये भी फैक्ट है। बट रात का खाना चेंज कर सकते हैं, हम जल्दी खा सकते हैं, बहुत तला भुना नहीं खाएंगे। पूरे दिन का जो हमारा डाइट है, हमें दिल्ली में जैसे हम यहाँ हैं तो हम उसको चीट मील में काउंट करते हैं, चीट डे में काउंट करते हैं कि एक दिन हमारे पास होता है 7 दिन में, जिसमें हम तला भुना जो भी है, जो भी कहते हैं जो गलत खाना है वो खा सकते हैं। तो एक दिन हमने दिया है खुद को, तो आप भी ऐसी चीज़ें कुछ कर सकते हैं अगर आपको रियली में पेट कम करना है तो रियली में पेट कम करना है तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो अपने एम को आप फिक्स कीजिए तो डेफिनेटली आप पेट कम कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, अपने खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना हम खान पान चेंज किए एकदम तला भुना खा के, ऑयली खा के, बहुत मसालेदार खा के और हम पेट कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा करना पड़ता है। तो चलो एक चीज़ और देख लेते हैं कि डॉली के पुशअप्स स्टाइल। डॉली अभी आपको क्लैप पुशअप्स करके दिखाएंगी। डॉली एक बार आप कुछ चीज़ कर देंगी। बहुत टफ है काफ़ी, इसने अपने आप पे वर्क किया है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। तो आप इसको देख रही हैं, इसकी फिज़िक को आप देख रही हैं। इनके बहुत सारे कंपटीशन होती हैं, मैं लिंक इनका शेयर करूँगी, इनकी वीडियो शेयर करूँगी, आप इनको चेक कीजिएगा। तो जो लोग इस प्रोफेशन से हैं, जो बॉडी बिल्डिंग जानते हैं या फिर जो जिम करते हैं, उन्हें पता है कि ऐसी फिज़िक को मेंटेन करने में, पहले तो बनाने में इतना टफ़ है, फिर मेंटेन करना कितना ज़्यादा टफ़ है। बट ठीक है, सारे चैलेंजेस आते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। चूँकि आज वुमेंस डे है तो आप लोग भी हमें विश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि कोई एक दिन वुमेंस का नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए। और हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो कोई ना ज़्यादा हो ना कोई कम हो, हम इक्वल रहना चाहते हैं। बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए हमें बस इतना ही चाहिए जितना आपके पास है उतना ही हमारे पास रहे, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक दिन के लिए ही होता है, क्या होता है? ए सिर्फ एक दिन के लिए होता है। नीतू ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं, एक दिन के लिए होता है, क्या होता है मैं समझ नहीं पा रही। इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? राजकुमार गुप्ता जी का है, डॉली बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। सबसे पहले आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, जो आप करना चाहते हो वही करना चाहते हो, किसी के कहने से अपना गोल चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छे से खींचना फोटो, मैं भी आनी चाहिए उसमें। अभी कहाँ हो मैम? हम लोग दिल्ली हैं अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या तैयारी करना पड़ता है ये हम बता चुके हैं। वुमेन्स पावर, मोहम्मद इज़राइल, थैंक यू। वुमेन पावर, यस। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, मैसेज हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा शेप हो रहा है तो मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बार बार आप मैसेज करें तो मैं कोशिश करूँगी हर किसी का आंसर कर दूँ।
डॉली, एक मैसेज बीइंग वीमेंस, हमारे साइड की लड़कियों को, चूँकि मेरी स्टोरी आपको पता है, मैं कैसे आई हूँ, कैसे स्ट्रगल किया है, ये भी होता है, मेरा भी है एक पॉइंट। और साथ में अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो कैसे वो आगे जो भी उनका एम है, ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग में हो या जिम में हो, किसी भी फील्ड में जो भी उनका एम है, किस तरीके से वो फाइट कर सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, मतलब गर्ल्स हो और आप कुछ करना चाहते हो, सबसे पहले आपको पेरेंट्स को मनाना कितना टफ होता है डॉली? बहुत 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 ही रेयर चांसेस होते हैं किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है जो मान जाते हैं। जैसे मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पेरेंट्स ने करने दिया, बट ऐसा नहीं होता। एक लड़की अगर गांव से शहर में आती है तो बहुत सारे चैलेंज के साथ वो वहाँ से निकलती है, और जब यहाँ रहती है ना तो उससे डबल चैलेंज उसके लिए यहाँ पर होते हैं, क्योंकि वहाँ तो उसकी फैमिली है, यहाँ तो उसका कोई भी नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अप एंड डाउन। लोगों का काम है बोलना, मैं अब भी कहूँगी वो बोलते ही हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, समझाओ उनको। हाँ, कैसे कन्विंस कर सकते हैं हम फैमिली को, क्या खुद को प्रूफ कैसे करना पड़ता है, या फिर आगे अगर फैमिली मान लो कन्विंस हो भी जाए तो आगे जो हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से लोग हम पे कमेंट करते हैं, हमारी चीज़ों को नहीं समझते या फिर हमें दबाना चाहते हैं, जो कि हमारे जब प्रोफेशन में तक भी है आप बहुत ज़्यादा यहाँ। कामयाब नहीं हो जब तक तो लोग आपको टोंट भी करेंगे, बोलेंगे भी, लेकिन वो कहते हैं ना एक चुप सौ को हराता है। आप कुछ ऐसा कर जाते हो टाइम के साथ या कुछ, तो वो जो रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त सब आ जाते हैं उस टाइम पे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आप अपने आप को प्रूव करो, इग्नोर करो जो लोग बोलते हैं। कुछ टाइम के लिए उन बातों का असर पड़ता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता अगर आपका कोई गोल सेट है। जब आप खुद को प्रूफ कर देते हो, एक मुकाम पे आ जाते हो, जो आप चाहते हो वो कर पाते हो, Correct. तो डेफिनेटली सब लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और खुद को उस टाइम गलत मानते हैं कि मैं उस टाइम गलत थी या था, मैंने इस लड़की को सपोर्ट नहीं किया या फिर करना चाहिए था, या ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो मेन यही है, आप वर्क प्लेस पे भी जाते हो, हम लोग भी हैं, हमारे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बट है कि माइंड को स्ट्रॉन्ग करके हमें उस चीज़ को फाइट करते हैं। बहुत कुछ नहीं दिखाते, दिखाना भी नहीं चाहिए, पहले खुद से सॉल्व करें फिर किसी को इन्वॉल्व करें। लड़की को सबसे पहले, या किसी भी इंसान को, बट बीइंग गर्ल, सबसे पहले अपनी चीज़ें खुद शॉर्ट आउट करो, पहली चीज़। फिर फादर, फिर ब्रदर, फिर मदर, फिर कोई भी हस्बैंड हो या फिर कोई भी हो, वो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद की चीज़ें खुद सॉर्ट आउट करनी होती है। अगर आप स्ट्रांग हो, नहीं हो तो बनो, अगर हो तो खुद सॉर्ट आउट करो। हर कोई नहीं आता आपको कंपनी देने, आपको आपकी हेल्प करने। बहुत अच्छा लाइव सेशन है, बस 1 मिनट और हम बात कर सकते हैं। आज़ाद जी कह रहे हैं कुवैत से हमें फॉलो कर रहे हैं फ़िलहाल। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी लाइव में जिनके क्वेश्चंस का आंसर अगर मैं नहीं दे पा रही तो मैं स्पेशली कमेंट में मैं और डॉली मिलके आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। फ़िलहाल के लिए लाइव सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू बोलूँगी सभी को। और जिन्होंने भी वुमेंस डे विश किए हैं, या अपने मन में जिनके मन में भी इज्जत है तो विमेंस के प्रति डेफिनेटली है, सभी के प्रति, सभी में है, तो उन सभी को धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिए, अंडरस्टैंड कीजिए सामने वाली लेडीज़ को, अंडरस्टैंड कीजिए। हो सकता है थोड़े नादान होते हैं, लड़कियां नादान होती हैं 14 ईयर्स में, 18 ईयर्स में, उनको अंडरस्टैंड कीजिए, अपने आसपास के बहन को या दोस्त को, या जो लेडीज़ या लड़कियां जा रही है सड़क पे, उनको भी अंडरस्टैंड कीजिए। कोई एक्टिविटी हम कर जाते हैं ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए, उतना नॉलेज नहीं होता, तो उन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है, बिना उस पर कमेंट किए हुए। मोटिवेट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। आई एम नॉट एबल टू लूज माई बेली फैट, एक राज निकेश जी का है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डाइट एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का बहुत फर्क पड़ता है, आपको कौन ट्रेनर कैसी वर्कआउट कराता है। अगर आप एब्डोमिनल पे वर्क करना चाहते हो तो हैवी वेट विद एब्डोमिनल स्टार्ट करिए, वो मसल अपने आप टाइट होती चली जाएगी। मेल के बारे में भी कुछ कहिए, मेल के बारे में कुछ कहिए। पुरुष प्रधान देश है हमारा देश जो है, बहुत बड़ी चीज़ है। डेफिनेटली उनके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। फादर है हमारे घर में या ब्रदर है, जब तक वो परमिशन ना दे, हमारी मदर भी परमिशन नहीं देती, सीधी सी बात है, और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं।
तो अगर आपने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई होती तो हमें भी समझ में नहीं आता। मैं कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ। हाँ, हमें भी समझ में नहीं आता कि हम भी कुछ हैं, हमें भी खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत तो कहीं ना कहीं मेरे से ही हुई होगी, क्योंकि पावर उनके पास था, सीधी सी बात है। ठीक है, थैंक यू। अब इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे कि हम जाना चाहेंगे, और क्वेश्चन का जो भी है उसके आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।